हेलो दोस्तों, जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय जौहर साथियों। और आज हम सभी परीक्षाओं के मोस्ट प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। और मैं पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, तब तक आप मेरे साथ में बने रहे दोस्तों। और आज सबसे पहले आज आपको मैं मोटिवेशनल लाइन सुनाऊंगा दोस्तों कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट नहीं पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक और सुना देता हूँ कि सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। और आज का सबसे पहला प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कहाँ स्थापित की गई दोस्तों। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना वो कहाँ पर स्थापित की गई दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अमर सागर, दूसरा दे रखा हमारा रामगढ़, तीसरा दे रखा हमारा घोटारू और चौथा दे रखा हमारा बड़गा। तो जो हमारी पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई थी वो दोस्तों रामगढ़ में की गई थी। ये रामगढ़ हमारे जयपुर में पड़ता है दोस्तों। और इसको ढूंढार का पुष्कर भी कहा जाता है दोस्तों। रामगढ़ को ढूंढार का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी जिला कौन सा है दोस्तों। प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। तो जो हमारा प्राकृतिक गैस की भंडार की अग्रणी से कौन सा जिला है, वो हमारा जैसलमेर जिला है दोस्तों। जैसलमेर में हमारे पटवा की हवेली, नटमल की हवेली और सालिम मेहता की हवेली भी पूछे तो हमारे जैसलमेर में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय बायोफुल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। राष्ट्रीय बायोफुल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो जो हमारा पहला बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला था वो दोस्तों हमारा राजस्थान था दोस्तों। हमारा यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन राइट होता दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि हांडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। हांडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हमारे बाड़मेर, दूसरा दे रखा हमारे झालावाड़, तीसरा दे रखा बारा और चौथा दे रखा हमारे बीकानेर। तो जो हमारा हांडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है वो दोस्तों हमारे बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होता है वो बीकानेर होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान का पवन ऊर्जा क्षेत्र में देश का कौन सा स्थान है। राजस्थान में पवन ऊर्जा उसमें देश का कौन सा स्थान है। पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा। तो जो हमारा पवन ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा चौथा स्थान है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा छठा प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2002, 19 जुलाई 2001, 19 जुलाई 2003। तो जो हमारी ये स्थापना हुई थी वो दोस्तों हमारे 19 जुलाई 2000 को हुई थी। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हमारा 1 जुलाई 1956, दूसरा दे रखा हमारा 1 जुलाई 1963 और 1 जुलाई 1955 और 1 जुलाई 1957। तो जो हमारा राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी वो दोस्तों हमारे 1 जुलाई 1957 को की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सौर ऊर्जा द्वारा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा और चौथा ऑप्शन दे रखा। जो सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है।
राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा ताप शक्ति, दूसरा दे रखा अणु ऊर्जा, तीसरा दे रखा जल विद्युत और चौथा दे रखा वायु ऊर्जा। जो ताप शक्ति है वो हमारे राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना की शुरुआत कब व किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा फरवरी 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा दे रखा हमारा जुलाई 1958 एस.सी. देवगौड़ा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जनवरी 2004 अटल बिहारी वाजपेयी, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा फरवरी 1994 पीवी नरसिम्हा राव। तो जो हमारी ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होता है। जनवरी 2004 अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना की शुरुआत कब इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? जो राजस्थान में स्टेट ब्रिज लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? फरवरी 1989, दिसंबर 2000, जनवरी 2004, फरवरी 1977। जो फरवरी 1989 है उस समय स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना की गई दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता है। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हमारा अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जो उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय वो दोस्तों हमारे जयपुर में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? फरवरी 2008 में, दिसंबर 2009 में, या फिर अक्टूबर 2005 में, या फिर अक्टूबर 2010 में। तो जो हमारी मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की गई थी वो दोस्तों हमारे अक्टूबर 2005 में की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अक्टूबर 1964, 9 अक्टूबर 1970, 2 अक्टूबर 1960 और 7 अक्टूबर 1980। तो जो हमारे राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी वो 1 अक्टूबर 1964 में की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न है हमारा, चेतक परियोजना का संबंध है दोस्तों ग्रामीण विकास से, सड़क निर्माण से, स्कूल भवन निर्माण से या रेलवे विकास से? जो चेतक परियोजना का संबंध है वो दोस्तों हमारा सड़क निर्माण से है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अगर किसी भी फ्रेंड को उत्तर आता है तो वो कमेंट कर सकता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 फरवरी, 25 अप्रैल। तो जो हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान पर्यटन विकास का गठन कब हुआ था दोस्तों? राजस्थान पर्यटन विकास का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन दे रहे हैं हमारा 1981, 1980, 1982, 1989। जो हमारा राजस्थान में पर्यटन विकास का निगम का गठन हुआ था वो दोस्तों हमारा 1989 में हुआ था दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जी और लालगढ़ करणी जी निम्न में से क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर की शाखा है, या फिर गंगा नहर की शाखा है, या फिर राजस्थान की नदियों के नाम है, या फिर राजस्थान के लोक देवता के नाम है? तो जो हमारी गंगा नहर की शाखा है वो दोस्तों हमारी लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़ और करणी है, जो हमारी गंगा नहर की शाखा है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। इंदिरा गांधी नहर की 4 उपशाखाओं में से कौन सी उपशाखा नहीं है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर की यहाँ पर 4 उपशाखा दे रखी है दोस्तों, इसमें नहीं है वो दोस्तों कौन सी है? लीलवा, बाबा रामदेव, दीघा या फिर सागरमल गोपा। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों सागरमल गोपा राइट हो जाएगा दोस्तों। पर मेरे हिसाब से एक बार अगर इस प्रश्न को थोड़ा बहुत मेरे हिसाब में डिसमिस लग रहा है, आप इसका कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। बीसलपुर बांध परियोजना संबंध किस नदी से है दोस्तों? बीसलपुर बांध परियोजना उसका संबंध किस नदी से? बनास नदी से,
या फिर चंबल से, या फिर सोम से, या फिर नर्मदा से। तो बिशलपुर बांध का संबंध हमारे बनास नदी से दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही नदी से संबंधित नहीं है दोस्तों? माही बाजार सागर, कागदी पिकअप बांध, या कडाना बांध, या सरदार सरोवर बांध। जो सरदार सरोवर बांध है उसका संबंध हमारे माही नदी से नहीं है दोस्तों। बाकी माही नदी, माही बाजार सागर, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध का संबंध हमारे माही नदी से है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। नर्मदा नहर परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव को पानी मिला दोस्तों? नर्मदा नहर परियोजना के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम किस गांव को पानी मिला? आबू रोड का देलगर गांव, बांसवाड़ का बारखेड़ा गांव, या बाड़मेर का गडरा गांव, या फिर जालोर का सिल्लू गांव। तो जो नर्मदा नहर को द्वारा सबसे पहले प्रारंभ में पानी मिला वो दोस्तों हमारे बांसवाड़ा का बारखेड़ा गांव है, उसको सर्वप्रथम पानी मिला दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ राइट होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम भाग जो राजस्थान फिल्टर कहलाता है, राजस्थान में कितनी लंबाई है? उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है दोस्तों? 649 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, या फिर 169 किलोमीटर। जो इंदिरा गांधी नहर का प्रथम भाग है वो राजस्थान फिल्टर कहलाता है, उसकी लंबाई दोस्तों पूछी जाए तो वो दोस्तों हमारी 204 किलोमीटर। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि भारत की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? भारत में प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी की स्थापना की गई दोस्तों? कहाँ पर की गई ये पूछ रहा है। असम में की गई, या फिर राजस्थान में की गई, या फिर गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में। जो इको फ्रेंडली रिफाइनरी है उसकी स्थापना हमारे राजस्थान में की गई दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस आणविक खनिज के भंडार है दोस्तों? यूरेनियम के, या फिर बरेलियम के, या फिर थोरियम के, या फिर लिथियम के। राजस्थान में सर्वाधिक आणविक खनिज के भंडार है वो दोस्तों हमारे बरेलियम के। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। राजस्थान, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान से निकलने वाला एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज कौन सा है दोस्तों? राजस्थान से निकलने वाला एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज है वो दोस्तों हमारा कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन दे रखा है हमारा यहाँ पर 4, एम्फीबोलाइट, या फिर डोलामाइट, या फिर वेलोस्टोनाइट, या फिर बेंटोनाइट। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों एम्फीबोलाइट। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। एम्फीबोलाइट एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज का भाग है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से रासायनिक उर्वरक खनिज नहीं है दोस्तों? रॉक फास्फोर्ड, बेरेटाइस, या फिर सेलेनाइट, या फिर पाराइट। तो जो बेरेटाइस है वो हमारा उर्वरक खनिज नहीं है दोस्तों, खनिज नहीं है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बीकानेर में, श्रीगंगानगर में, नागौर में, या पाली में। तो जो हमारे कृषि और मशीनरी बनाने का कारखाना है वो दोस्तों हमारे नागौर में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में। तो जो हमारा डीएपी खाद बनाने का कारखाना है वो दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला कारखाना कहाँ स्थित है? वर्तमान में पूछे तो हमारा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला कारखाना जयपुर है, नागौर है, या फिर चित्तौड़ है, या फिर कोटा है। तो जो हमारा सर्वाधिक वर्तमान में है वो जो दोस्तों हमारा जयपुर है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों, जयपुर। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में? सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में दोस्तों? नागौर में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में। जो सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने है वो दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1960, 1965, 1964, या 1978। जो सांबर सोल लिमिटेड की स्थापना की गई थी वो दोस्तों हमारा 1960 में की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में प्रथम रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक रासायनिक खाद बनाने का प्रथम कारखाना पूछे तो उदयपुर में, या फिर कोटा में, या फिर राजसमंद में, या फिर चित्तौड़गढ़ में।
तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों प्रथम रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है वो दोस्तों हमारे कोटा में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी कहाँ है? मार्बल मंडी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की प्रथम अजमेर में, राजसमंद में, जयपुर में, मकराना में। तो अजमेर में स्थित है दोस्तों प्रथम मार्बल मंडी। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई दोस्तों? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1967, 1965, 1966, 1964। तो वर्ष 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? जो हमारी राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब लागू की गई दोस्तों? 24 मार्च 1978, 24 मई 1978, या फिर 24 अप्रैल 1978, या फिर 24 जून 1978। 24 मार्च 1978 को प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस आखिर निषिद्ध क्षेत्र में प्रवासी पक्षी ऊर्जा आते हैं दोस्तों? प्रवासी पक्षी ऊर्जा किस आखिर निषिद्ध क्षेत्र में आते हैं दोस्तों? ये हमारा प्रश्न दे रखा है। और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा सोरसेन, दूसरा दे रखा हमारा कनक सागर, तीसरा दे रखा हमारा संवत्सर कोटासर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा गोड़ा विष्णुया। तो जो हमारे आखिर निषिद्ध क्षेत्र में प्रवासी पक्षी ऊर्जा आते हैं वो दोस्तों हमारे सोरसेन में आते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन कौन सा है दोस्तों? बसियाल, सुधा माता, रोहतू, शाकंभरी। तो जो हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन है वो दोस्तों हमारा शाकंभरी कंजर्वेशन है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में प्रथम जंतुलयालय की स्थापना कब और कहाँ की गई दोस्तों? राजस्थान में प्रथम जंतुलयालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1981 भरतपुर, 1876 जयपुर, 1989 उदयपुर, या वर्ष 1976 कोटा। तो वर्ष 1976 जयपुर में की गई थी दोस्तों प्रथम जंतुलयालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में? उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है दोस्तों? कोटा, बीकानेर, झुंझुनू, टोंक। तो जो हमारे उम्मेद पक्षी विहार कंजर्वेशन है वो दोस्तों हमारे कोटा में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन ए ही यहाँ ए फॉर एप्पल, ए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा 41वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है दोस्तों? सज्जनगढ़, नाहरगढ़, सीता माता, या फिर सरिस्का। तो जो हमारे सरिस्का है वो दोस्तों हमारा बाघ परियोजना में शामिल है दोस्तों। बाघ परियोजना में हमारा सरिस्का शामिल है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में? सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से जिले में दोस्तों? बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में, या जैसलमेर में? जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो दोस्तों हमारे जोधपुर में दोस्तों। जोधपुर में हमारे आखेट निषिद्ध क्षेत्र पाए जाते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य वन जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? राजस्थान राज्य वन जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 23 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1973, 5 जून 1972, या 19 नवंबर 1986। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 24 अप्रैल 1951 में वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा 44वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर कैलाश साकला को, मुकुल वासनिक को, या फिर अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव को, या फिर कैलाश चौधरी को? तो जो हमारे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों डॉक्टर कैलाश सांकला को जाना जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं।
और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पीवड़ा की प्रजाति है दोस्तों। पीवड़ा की कौन सी प्रजाति है? सांप की है, मछली की है, मगरमच्छ की है, घड़ियाल की? जो पीवड़ा है वो हमारा सांप की प्रजाति है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। भारत की प्रथम बाघ परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? भारत की प्रथम बाघ परियोजना कौन से राज्य से प्रारंभ हुई थी? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? जो हमारी प्रथम बाघ परियोजना है वो दोस्तों हमारे उत्तराखंड से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में? डूंगरपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, पाली? तो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो वो दोस्त हमारा धौलपुर में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में 0.6 वर्ष के समूह की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों? 15.5%, 18.8%, 17.3%, 19.3%? तो जो हमारा 15.5% है वो दोस्तों हमारे 0.6 वर्ष के समूह की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान में 0-6 वर्ष शिशु आयु वर्ग में अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? श्रीगंगानगर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, कोटा? तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों प्रतापगढ़ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों 64.4%, 72.2%, 75.10%, 86.56%। तो जो हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण प्रतिशत है वो दोस्तों हमारा 75.10% है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, दौसा है? तो जयपुर में हमारी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों। और राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या सबसे कम घनत्व पाया जाता है? धौलपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर? तो जो हमारा जैसलमेर है वहाँ पर सर्वाधिक सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हम सबसे कम राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है दोस्तों? धौलपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर? तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों जैसलमेर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 165 प्रति वर्ग किलोमीटर, 215 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर उपयुक्त कोई नहीं। तो जो हमारा 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों हमारा 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और सभी को थैंक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।